अज़बिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप तमाम लोग खैर खैरियत से होंगे। हम लोग चैप्टर नंबर 16 लेक्चर नंबर 8 स्टार्ट कर रहे हैं, सॉरी लेक्चर नंबर 18। और आज के जो हमारे लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स हैं उनमें रिएक्शंस ऑफ अल्काइंस, इससे पहले हम लोगों ने प्रिपरेशन ऑफ अल्काइंस देखा था और प्रिपरेशंस के अंदर हम लोगों ने और उसके बाद फिर हमने एसिडिक नेचर ऑफ अल्काइंस के हवाले से भी बात की। आज हम लोगों ने दो रिएक्शन पढ़ने हैं अल्काइंस के, हाइड्रोजिनेशन एंड हाइड्रोहेलोजिनेशन। जैसा कि मैं आप लोगों को बताता रहता हूँ कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर जो लेक्चर्स होते हैं ये बड़े ही एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं। अगर आप लोगों को अल्कीन्स के रिएक्शंस याद हों तो अल्काइंस के रिएक्शन समझना कोई मुश्किल नहीं है। वो तमाम चीजें जो हम लोगों ने अल्कीन्स में पढ़ी थी एज इट इज अल्काइंस पर अप्लाई होंगी, कुछ मॉडिफिकेशंस के साथ। अगर अल्कीन का टॉपिक क्लियर होगा तो अल्काइंस को समझना बहुत आसान है। जब मैं इस लेक्चर को स्टार्ट करूंगा तो आपके सामने ये सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी कि हमारे जो पिछले टॉपिक्स हैं वो कितने इंपॉर्टेंट हैं इन टॉपिक को समझने के लिए। एनीवेज, हम अपना पहला रिएक्शन जो कि है हाइड्रोजिनेशन ये स्टार्ट करते हैं। अब हाइड्रोजिनेशन तो बड़ी ही सिंपल सी बात है, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन इन अ मॉलिक्यूल। आप लोगों ने अल्कीन में पढ़ा था कि हाइड्रोजन को जब हम अल्कीन में ऐड करते हैं तो वो अल्केन में कन्वर्ट हो जाता है। अल्कीन में जो काम आप एक दफा करते हैं, अल्काइन में वो आपको 2 दफा करना पड़ता है। देखें, ये आपके पास एक अल्काइन है। अब इस अल्काइन के अंदर आप देखें तो आप इस हाइड्रोजन को जब ऐड करेंगे, एक हाइड्रोजन एक कार्बन ले लेगा, एक हाइड्रोजन दूसरा कार्बन ले लेगा, ठीक है? तो ट्रिपल बॉन्ड खत्म हो जाएगा और ये डबल बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाएगा। अब ये बन गया अल्कीन। देखें, अल्कीन भी अनसैचुरेटेड होते हैं, इनमें भी नए एटम्स की जगह होती है, तो ये अगेन एडिशन रिएक्शन दे सकते हैं। अब इसके अंदर फर्दर फिर एक हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल ऐड होगा तो ये कन्वर्ट हो जाएगा अल्केन में। तो हम लोगों ने अल्केन तक अगर जाना है तो हमें अल्काइन को 2 दफा रिएक्ट करवाना पड़ता है, क्योंकि अल्काइन के अंदर 2 पाई बॉन्ड्स होते हैं। क्या आप लोगों को 2 एक्स्ट्रा बॉन्ड नजर आ रहे हैं? अल्कीन के अंदर ये 2 नहीं होते, अल्कीन के अंदर 1 होता है, इसलिए वहां पर एक दफा H2 का मॉलिक्यूल ऐड होता था तो वो अल्केन में कन्वर्ट हो जाती थी। अब हाइड्रोजनेशन जो होती है ना, ये अल्काइंस के लिए 2 तरह की हम लोग देखते हैं। एक को कहते हैं कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन, यानी हाइड्रोजन को ऐड करना इन द प्रेजेंस ऑफ अ कैटलिस्ट। और ये हम लोग बड़ी अच्छी तरह जानते हैं कि निकल को हम एज अ कैटलिस्ट यूज करते हैं और ये वो रेने निकल होता है ना, जो हमने पढ़ा था लास्ट टाइम भी अल्कीन्स के टॉपिक में। तो अब यहाँ पर एक बात है कि अगर हम लोग अपने रिएक्शन को यहाँ अल्कीन्स तक स्टॉप करना चाहते हैं, हम हाइड्रोजन तो ऐड कर रहे हैं लेकिन हम इसको अल्केन तक नहीं लेकर जाते, हम इसको अल्कीन तक अगर लेकर जाते हैं, यानी एक स्टेप कर रहे हैं। तो हमने अल्कीन में देखा था कि अल्कीन जो होती है ये 2 तरह की होती है, एक सिस होती है और एक ट्रांस होती है। तो कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन में आप याद रखें कि हमेशा आपको सिस प्रोडक्ट मिलेगी। जब भी हाइड्रोजन ऐड होगा तो आपको सिस प्रोडक्ट। अब यहाँ पर जो अल्कीन आपको नजर आ रही है ये वाली, ये ना तो सिस है ना ट्रांस है, ये तो सिंपल अल्कीन है ना, क्योंकि इसमें ये जो कार्बन है इसके साथ 2 हाइड्रोजन, जब 2 सेम एटम हो जाते हैं तो उस वक़्त ना तो वो सिस होता है ना ही वो ट्रांस होता है। इसलिए ये तो सिस ट्रांस यहाँ पर तो हम डिस्कस नहीं कर रहे। लेकिन आप लोगों को एमसीक्यूज़ के पॉइंट ऑफ व्यू से और कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन ये आपको पता होनी चाहिए कि जब आप हाइड्रोजनेशन करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ मेटल, तो उस वक़्त जो अल्कीन बनता है ये पहले स्टेप के अंदर, ये अल्कीन सिस होता है। इसलिए इसको स्टीरियो स्पेसिफिक रिएक्शन कहते हैं, यानी हमेशा सिस बनेगा। स्टीरियो स्पेसिफिक रिएक्शन वो होते हैं जिनमें हमारी जो प्रोडक्ट की ज्योमेट्री होती है वो स्पेसिफिक होती है, वो चेंज नहीं हो सकती। हमें प्री प्लान्ड होती है, प्री डिटरमिन्ड होती है कि हमें हमारे पास यही प्रोडक्ट ही आएगी। इसलिए हम कहते हैं ये बड़ा स्टीरियो स्पेसिफिक है, कि ये एक स्पेसिफिक रिएक्शन है कि इसमें ये वाली ही प्रोडक्ट मिलेगी। तो ये वाली प्रोडक्ट से मुराद क्या है? सिस प्रोडक्ट। तो आपने ये याद रखना है कि व्हेन हाइड्रोजन इज एडेड इन द प्रेजेंस ऑफ अ मेटल like nickel, then it is called catalytic hydrogenation and it is stereospecific reaction and only cis product is obtained. अब मैं इस बात को जरा एक्सप्लेन करता हूँ एक और एग्जांपल से, ताकि आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो कि यहाँ पर जो सिस प्रोडक्ट बनती है वो कैसे बनती है। अब ये एक अल्काइन है आपके सामने, ये है जी हमारे पास 2 ब्यूटाइन। इसमें जो ट्रिपल ट्रिपल बॉन्ड है वो कार्बन नंबर 2 और कार्बन नंबर 2 और कार्बन नंबर 3 के दरमियान है, ठीक है?
जब आप इसके अंदर एक दफ़ा हाइड्रोजन को ऐड करते हैं, एक हाइड्रोजन ये कार्बन ले लेगा और एक हाइड्रोजन ये कार्बन ले लेगा, तो ये एक बॉन्ड खत्म हो जाएगा, ये डबल बॉन्ड बन जाएगा। अब इस कार्बन के पास भी एक हाइड्रोजन आ गया, इस कार्बन के पास भी एक हाइड्रोजन आ गया और डबल बॉन्ड बन गया, तो ये प्रोडक्ट आपके सामने है। तो अब यहाँ पर पॉसिबिलिटी है कि ये सीस और ट्रांस में से कोई एक चीज़ बनेगी और हम अभी डिस्कस कर कर आए हैं कि अगर ये हम लोग करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ निकल, तो हमारे पास जो प्रोडक्ट बनती है वो कौन-सी होती है? सीस। अब ये वाली चीज़ आपकी बुक में नहीं दी हुई, ये सिर्फ़ आप लोगों को समझाने के लिए है कि जब हम हाइड्रोजनेशन करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ मेटल, तो ये मेटल सरफेस है, ये कैटालिटिक सरफेस है या कैटालिस्ट सरफेस यानी मेटल की सरफेस है। इस मेटल की सरफेस के ऊपर ये 2 हाइड्रोजन आपको नज़र आ रहे हैं। तो ये दोनों हाइड्रोजन साइमल्टेनियसली इस ट्रिपल बॉन्ड में ऐड होते हैं, एक साथ ऐड होते हैं। ऐसा नहीं होता कि पहले एक हाइड्रोजन ऐड हो, फिर दूसरा हाइड्रोजन ऐड हो। दोनों हाइड्रोजन सेम टाइम पे जब ऐड होते हैं ना, चाहे ये बिलो अब देखें ये जो आपके सामने नज़र आ रहा है, ये बिलो साइड से एडिशन हो रही है। अगर मैं यही हाइड्रोजन अबव साइड से ऐड कर देता हूँ, तो अगर मैं इसको अबव साइड से ऐड कर दूँगा, तो ये दोनों R ग्रुप जो होंगे ये वाले, ये नीचे की तरफ आ जाएँगे। लेकिन ये रहेंगे तो सेम साइड पे ही। अगर ये दोनों हाइड्रोजन यहाँ नीचे से आएँगे, तो ये R ग्रुप ऊपर चले जाएँगे। तो ये जिस तरह यहाँ पर आपको नज़र आ रहा है कि ये ऊपर चले गए। तो कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन में जो हमारा कैटलिस्ट होता है, वो एक सरफेस प्रोवाइड करता है, जिसमें जो हाइड्रोजन्स होते हैं, वो सेम साइड से साइमल्टेनियसली ऐड होते हैं, जिसकी वजह से हमेशा हमारे पास सिस प्रोडक्ट बनती है। और सिस प्रोडक्ट ज़रूरी नहीं है कि हर दफ़ा वो हर अल्कीन ही सिस दे, मतलब कि कुछ अल्कीन्स हैं जो सिस बना ही नहीं सकती, जिस तरह हमने अपनी प्रीवियस एग्ज़ाम्पल में देखा था, ये वाली। अब इसमें तो सिस ट्रांस बन ही नहीं सकता ना, क्योंकि ये तो है ही 2 कार्बन वाली, जिसके अंदर दोनों हाइड्रोजन थे, तो मज़ीद भी हाइड्रोजन आ रहे हैं, तो सिस प्रोडक्ट बनने के लिए हमारे पास कोई ऐसी अल्काइन होनी चाहिए जो सिस ट्रांस बना सकता हो, जिस तरह 2 ब्यूटाइन है। अब 2 ब्यूटाइन में जब हाइड्रोजन ऐड करते हैं, तो वो ट्रिपल बॉन्ड से डबल बॉन्ड बन जाता है और जो हमारे पास अल्कीन बनती है, वो सिस होती है। तो आपको इससे रिलेटेड ये पूछा जा सकता है कि कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन जो होती है, ये स्टीरियोकेमिस्ट्री के लिहाज से किस तरह का रिएक्शन है, तो आपको पता होना चाहिए स्टीरियो स्पेसिफिक रिएक्शन है। उसके अलावा इसमें जी कौन-सी प्रोडक्ट बनती है, सिस प्रोडक्ट बनती है और क्यों बनती है? क्योंकि दोनों हाइड्रोजन सेम साइड से साइमल्टेनियसली यानी एक ही वक़्त में ऐड होते हैं, जिसकी वजह से जो R ग्रुप्स होते हैं, वो या तो अबव साइड पे चले जाते हैं या बिलो साइड पे चले जाते हैं और हमारे पास सिस प्रोडक्ट ऑब्टेन होती है। अब आपके ज़हन में होगा कि सर अगर हम ट्रांस बनाना चाहते हैं, अब सिस तो होता है अनस्टेबल, ठीक है? और ये देखें तो ये ख़ास किस्म का रिएक्शन है जिसमें ये बन रहा है। अगर हम लोग ट्रांस अल्कीन बनाना चाहते हैं, तो उसके लिए हम लोग हाइड्रोजनेशन किस तरह करेंगे? यानी हमने हाइड्रोजन ऐड करनी है और हम ट्रांस बनाना चाहते हैं। तो उसको कहते हैं डिसॉल्विंग मेटल रिडक्शन। रिडक्शन आपको पता है हम हाइड्रोजन के ऐड होने को कहते हैं ना, तो चूँकि हम लोग ट्रिपल बॉन्ड में हाइड्रोजन ऐड कर रहे हैं, तो इसलिए है तो ये रिडक्शन ही। अब सोडियम इन लिक्विड अमोनिया, आप लोगों ने ये रिएजेंट याद रखना है। अब हम हाइड्रोजन जो ऐड कर रहे हैं, वो हाइड्रोजन इन द प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट ऐड नहीं कर रहे। अब हम NH3 के अंदर ये जो हाइड्रोजन आपको नज़र आ रहे हैं ना, ये वाले 3 हाइड्रोजन, ये वाले हाइड्रोजन हम इधर ऐड कर रहे हैं। एक हाइड्रोजन ये कार्बन ले लेगा, एक हाइड्रोजन ये कार्बन ले लेगा, तो ट्रिपल बॉन्ड खत्म हो जाएगा। अब अगर आप देखें तो ये जो चीज़ आपको नज़र आ रही है, ये देखें, इसमें हाइड्रोजन अपोज़िट साइड पे चले गए हैं। तो अगर यहाँ पे कोई R ग्रुप है, तो R ग्रुप अगर है, तो ये कौन-सी एल्कीन बन जाएगी? ये ट्रांस एल्कीन बन जाएगी। तो आपसे अगर पूछा जाए कि हाउ वी कैन कन्वर्ट एन अल्काइन इनटू ट्रांस अल्कीन, तो आपने याद रखना है कि जब हम रिडक्शन या हाइड्रोजन को ऐड करते हैं इन दी विद द हेल्प ऑफ सोडियम एंड लिक्विड अमोनिया, ये जो अमोनिया होती है ये लिक्विड फॉर्म में होती है। अमोनिया के अंदर हमने सोडियम को डिसॉल्व किया हुआ है, इसीलिए इसको कहते हैं डिसॉल्विंग मेटल रिडक्शन, यानी मेटल को डिसॉल्व किया हुआ है। सोडियम इज डिसॉल्व्ड इन अमोनिया और फिर हम इसके अंदर इस एल्काइन को डाल देते हैं, तो अमोनिया के जो हाइड्रोजन्स हैं, वो जाकर इन ट्रिपल बॉन्ड्स के अंदर ऐड हो जाते हैं और इससे हमें जो अल्कीन मिलती है, वो ट्रांस अल्कीन होती है। अब यहाँ पर तो मैंने आपसे ये कहा था कि हाइड्रोजन सेम साइड से एक ही बार में ऐड हो रहे हैं, तो सिस प्रोडक्ट मिलती है। यहाँ पर ऐसा क्या होता है कि ये सिस की बजाय ये ट्रांस दे रहा है। तो इसके लिए ये एक स्लाइड मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये आपको सिर्फ़ समझाने के लिए है। ये आपकी बुक में ये असल में मैकेनिज़्म दिया हुआ है।
कि ट्रांस अल्कीन कैसे बनती है या अमोनिया जो होती है उसके हाइड्रोजन कैसे ऐड होते हैं, ये सिर्फ़ आप लोगों को समझाने के लिए है, ये आप लोगों ने याद नहीं करना। तो इसके सारे प्रोसेस को मैं सिर्फ़ एक लाइन में अगर बताऊँ तो ये है कि ड्यू टू फ्री रेडिकल मैकेनिज़्म ट्रांस अल्कीन्स आर फॉर्म्ड। कि यहाँ पर जो मैकेनिज़्म है वो फ्री रेडिकल मैकेनिज़्म है। सोडियम अपना 1 इलेक्ट्रॉन लेकर जाता है जिससे ये बॉन्ड जो एक बॉन्ड होता है ना, ये पाई बॉन्ड ये ब्रेक हो जाता है। ब्रेक होने के बाद फिर एक हाइड्रोजन जो होता है वो जाकर, अब इसमें जो हाइड्रोजन्स हैं देखिए, अमोनिया अपना पहले एक हाइड्रोजन डोनेट कर रहा है। एक हाइड्रोजन जब वो अपना डोनेट करता है, तो ये जो R ग्रुप आपको नज़र आ रहे हैं, इनकी अरेंजमेंट हो सकती है। अगर इसमें भी ऐसा ही होता कि दोनों हाइड्रोजन सेम टाइम पे ऐड होते, तो फिर हमारे पास चीज़ ही बननी थी। अब क्या होता है, पहले एक हाइड्रोजन ऐड होता है, फिर दूसरा हाइड्रोजन ऐड होता है। अब देखिए दूसरा हाइड्रोजन यहाँ पे जाके ऐड हो रहा है। तो पहले एक हाइड्रोजन ऐड हुआ, फिर दूसरा हाइड्रोजन ऐड हुआ, बारी-बारी ये हाइड्रोजन ऐड हो रहे हैं। तो इससे हमारे पास वो जो मॉलिक्यूल होता है, वो अपने आप को अरेंज कर लेता है और अरेंज इस तरह से कर लेता है कि वो कन्वर्ट हो जाता है ट्रांस अल्कीन में। लेकिन जो हमारे पास कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन होती है, उसमें मॉलिक्यूल को अरेंज होने का टाइम नहीं मिलता। यहाँ पर ये मॉलिक्यूल था, वो बेचारा इसी अपनी फिजिकल स्टेट जैसी भी थी उसकी, वो जिस पोज़ीशन में था वो वहीं पर रहा और दोनों हाइड्रोजन जाकर एक ही दफ़ा ऐड हो गए। यहाँ पर भी मैंने आपसे कहा था, अगर ये हाइड्रोजन बारी-बारी ऐड होते तो ट्रांस बन सकता था, जैसे यहाँ पे होता है कि पहले एक हाइड्रोजन आया, तो उसे R ग्रुप ने अपने आप को अपोज़िट डायरेक्शन पर ले गए, क्योंकि ये इनकी फेवरेबल डायरेक्शन है, यहाँ पर ये स्टेबल होंगे। फिर दूसरा हाइड्रोजन आता है तो वो ट्रांस बनता है। तो ये 2 रिएक्शन जो है ना हाइड्रोजनेशन के, देखें अगर हम अपनी 10th क्लास की बात करें, वहाँ तो आप लोगों ने बड़ा सिंपल सा पढ़ा था, हाइड्रोजन ऐड हुआ जनाब अल्कीन बना, अल्कीन में हाइड्रोजन ऐड हुआ अल्केन बना, जान छूट गई। लेकिन यहाँ पे क्या है कि यहाँ हो तो हाइड्रोजनेशन ही रही है, लेकिन हम 2 तरह से पढ़ रहे हैं। एक पढ़ रहे हैं कैटलिस्ट की प्रेजेंस में, यानी ये वाली, इससे जो प्रोडक्ट आपको मिलती है उसको आप कहते हैं सिस प्रोडक्ट, क्योंकि इससे हाइड्रोजन सेम साइड से ऐड होते हैं तो सिस प्रोडक्ट बनती है। लेकिन अगर आप हाइड्रोजन ऐड करते हैं विद द हेल्प ऑफ सोडियम एंड लिक्विड अमोनिया, तो उससे आपको ट्रांस अल्कीन बनती है। ये जो हाइड्रोजन ऐड हो रहे हैं ना, ये 2 हाइड्रोजन जाकर इस कार्बन में ऐड हुए, इनके डबल बॉन्ड को खत्म कर दिया। इस एडिशन को कहते हैं एंटाई एडिशन। एंटाई आपको पता है अपोजिट एडिशन, यानी अपोजिट का मतलब यहाँ पर ये है कि पहले अगर एक हाइड्रोजन बिलो साइड से जा रहा था, तो दूसरा हाइड्रोजन उसकी अपोजिट साइड से आएगा। इसीलिए ये जो R ग्रुप्स होते हैं, ये अपने आप को अरेंज करके अपोजिट डायरेक्शन में ले जाते हैं। और वो जो आपको ऊपर नज़र आ रही थी, ये वाली एडिशन, इसको कहते हैं सिन एडिशन। एक है सिन एडिशन और एक है एंटाई एडिशन। सिन का मतलब होता है सेम साइड, कि दोनों हाइड्रोजन सेम साइड से ऐड हो रहे हैं, और एंटाई का मतलब होता है अपोजिट साइड, कि एक हाइड्रोजन एक साइड से आया और दूसरा हाइड्रोजन दूसरी साइड से आया। तो अब मैं अपने इस टॉपिक को कंक्लूड करता हूँ कि हमने हाइड्रोजनेशन पढ़ी, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। अगर कैटलिस्ट की प्रेजेंस में होगी तो सिस प्रोडक्ट बनेगी, क्योंकि दोनों हाइड्रोजन सेम साइड से ऐड होंगे। अगर सोडियम लिक्विड अमोनिया ये वाला रिएजेंट इस्तेमाल करेंगे तो ट्रांस अल्कीन बनेगी, क्योंकि फ्री रेडिकल मैकेनिज्म फॉलो होगा और हाइड्रोजन बारी-बारी ऐड होंगे, पहले एक हाइड्रोजन ऐड होगा, फिर दूसरा हाइड्रोजन ऐड होगा। तो ये तो था हमारे पास हाइड्रोजनेशन। नेक्स्ट हमारा रिएक्शन है हाइड्रोहेलोजनेशन। ये हमने अल्कीन में भी पढ़ा था, एडिशन ऑफ HCl, एडिशन ऑफ HBr, ठीक है? यानी अब यहाँ पर एक हाइड्रोजन जो है, ये एक कार्बन ले लेगा, एक जो Br है, ये दूसरा कार्बन ले लेगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एक जो कार्बन है वो CH2 में कन्वर्ट हो जाता है जब वो हाइड्रोजन ले लेता है, तो ट्रिपल बॉन्ड से वो क्या बन जाता है, डबल बॉन्ड। फिर एक Br जाकर ऐड हो जाता है तो वो दूसरे कार्बन के साथ अटैच हो जाता है। अब आपके ज़हन में एक सवाल आएगा कि सर हमने तो यहाँ पर मार्कोनी का रूल भी पढ़ा था। अल्कीन के केस में आपको याद होगा हाइड्रोजन हम डबल बॉन्ड में से उस कार्बन को देते थे जिसके पास ज़्यादा हाइड्रोजन होते थे, ठीक है? तो यहाँ पर भी मार्कोनी का रूल अप्लाई होता है कि जब दोबारा HBr ऐड होता है ना, अब वो अल्कीन बन चुका है, जो आपका मॉलिक्यूल है, वो अल्कीन बन चुका है। अब ये कार्बन और ये 2 कार्बन है जो डबल बॉन्ड बना रहे हैं, लेकिन इस कार्बन के बाद देखें तो 2 हाइड्रोजन है और इस कार्बन के बाद देखें तो 1 हाइड्रोजन है। तो हाइड्रोजन हमें पता है डबल बॉन्ड में से उस कार्बन के पास जाता है जिसके पास ज़्यादा हाइड्रोजन्स होते हैं। तो ये वाला CH2 कन्वर्ट हो जाता है CH3 में और Br जाकर उसी कार्बन पे अटैच होता है जिसके पास पहले ही Br था। पहले भी इस कार्बन के साथ एक Br अटैच था, अब मज़ीद एक और Br आकर अटैच हो गया। और जब एक ही कार्बन के ऊपर 2 हैलोजन आ जाते हैं, तो उसको हम जेमिनल डाइहैलाइड बोलते थे। ये जो आपके सामने मॉलिक्यूल नज़र आ रहा है, इसको हम कहते हैं जेमिनल डाइहैलाइड।
जेमिनल का मतलब होता है सेम कार्बन। तो ये बड़ा ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। आप लोगों को अगर कोई अल्काइन भी दे दी जाती है, फॉर एग्जांपल मैं आप लोगों को एक असाइनमेंट दे देता हूँ, रिएक्शन ऑफ प्रोपाइन विद एचबीआर। ये आपके असाइनमेंट है, ये आप मुझे करके दें कि जी जब हम प्रोपाइन में ऐड करते हैं एचबीआर को तो क्या प्रोडक्ट मिलेगी। प्रोपाइन में शुरू से ही मार्कोनिकॉफ रूल चलेगा, ट्रिपल बॉन्ड में भी मार्कोनिकॉफ रूल अप्लाई होता है। वो कार्बन जो ट्रिपल बॉन्ड बना रहे हैं, उनमें से अगर किसी के पास हाइड्रोजन ज़्यादा हैं, तो एचबीआर का जो हाइड्रोजन है, ये उस कार्बन पे जाएगा जिसके पास ज़्यादा हाइड्रोजन होंगे, या जो आप ट्रिपल बॉन्ड में से डिसाइड करेंगे। तो ये आपकी असाइनमेंट है, जब आप इसको करेंगे तो फिर मैं आपको बताऊँगा अगर इसमें कोई मसला होता है। तो हम इस रिएक्शन को कंक्लूड करते हैं कि हमने क्या पढ़ा, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हैलाइड यानी हाइड्रोजन और हैलोजन का ऐड होना। जब ट्रिपल बॉन्ड में हम लोग एचबीआर को ऐड करते हैं तो वो भी पहले अल्कीन में कन्वर्ट होता है, जब वो अल्कीन में कन्वर्ट होता है दोबारा एचबीआर उसमें ऐड होगा तो मार्कोनिक रूल को फॉलो करेगा कि हाइड्रोजन अपनी मर्जी से हम नहीं दे सकते, हम उस कार्बन को देंगे जिसके पास ज्यादा हाइड्रोजन होंगे और इसके नतीजे में जेमिनल डाइहैलाइड बनेगा। तो ये हमारा आज का रिएक्शन था। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।